अच्छा, चलिए कोड फर्स्ट अप्रोच देखते हैं पहले। ठीक है, ठीक है। कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या बोल रहा है वो, इन द कोड फर्स्ट अप्रोच द एंटिटी फ्रेमवर्क क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट, ठीक है, बेस्ड ऑन मॉडल क्लासेस, राइट, दैट यू क्रिएट द प्रेजेंट एप्लीकेशन डेटा। ठीक है, in most common approach implemented in ASP.NET MVC framework allow you to develop your application by coding model classes and properties and delegates the process of creating the database object to the entity framework, right. The code first approach allow you to define your own model by creating custom classes, ठीक है, then you can create database on the model, right, यानी आप डेटाबेस को मॉडल के फॉर्म में यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जिस्टिंग क्लास है कोड फर्स्ट एंड जनरेट डेटाबेस। ठीक है, ओके। डीबी कंटेक्स्ट क्लास, इस क्लास का यूज होने वाला है यहाँ पे मेनली डीबी कंटेक्स्ट, ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा, इसका नाम ऐसा ही रहेगा हर जगह, डीबी कंटेक्स्ट, राइट। ये वो क्लास है जो डेटाबेस और आपके एप्लीकेशन की बीच की लेयर है। यहाँ मेंशन रहेगा कि कौन से टेबल आपके एप्लीकेशन में यूज होने वाले हैं, राइट, ओके। इस क्लास के अंदर में रहेगा सब कुछ, ये क्लास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, इज प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, ये उसका नेम स्पेस है। ठीक है, अगर नहीं है आपके प्रोजेक्ट में ये नेम स्पेस इन्वॉल्व तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, नेटगेट पैकेजेस में जाके ऐड करना पड़ेगा, राइट, ओके। कैन यू यूज टू डिफाइन द डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास आफ्टर क्रिएटिंग ए मॉडल क्लास, राइट, ओके, यानी मॉडल क्लास पहले क्रिएट करेंगे देन उसके बाद में फिर ये यूज करेंगे। ठीक है, coordinates with entity framework and allow you to query and save the data in the database, right, okay. use the db set, right, उसके अंदर आपको db set करके डेटा टाइप यूज करना है, db set of t मतलब यहाँ पे क्या आया, जेनेरिक, यानी जिस भी क्लास का आपको टेबल बनाना है तो आप यहाँ पे t के प्लेस पे वो लिखेंगे। ठीक है, जैसे आपने एक कस्टमर क्लास बनाई है मॉडल, तो वहाँ पे कस्टमर आ जाएगा, यानी डीबी सेट ऑफ कस्टमर, डीबी सेट ऑफ स्टूडेंट, डीबी सेट ऑफ एम्प्लॉय, राइट, ओके। तो उसका टेबल बनेगा वो फिर, यानी वो पूरा मैप हो जाएगा, डायरेक्ट ये मैपिंग के लिए। ठीक है, डीबी सेट टाइप टू डिफाइन वन और मोर प्रॉपर्टी वेयर टी रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट नीड टू बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस, राइट। ठीक है, इसको जनरली हम ये सभी के लिए यूज करेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या रहने वाला है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, राइट। जैसे वो देखिए उसके अंदर में पहले कोड था, बाद में डेटाबेस क्रिएट हो रहा था, यहाँ पे पहले डेटाबेस है, बाद में हम उसको एप्लीकेशन में लेकर आएंगे, राइट, यानी पहले डेटाबेस क्रिएट रहेगा आपका एग्जिस्टिंग पहले से, उसको आप अपने मॉडल में कन्वर्ट करवाएंगे। वहाँ पे पहले आपने बनाया था देन उसको डेटाबेस में कन्वर्ट किया था, अभी पहले डेटाबेस बनेगा देन उसके बाद मॉडल्स में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मॉडल फर्स्ट अप्रोच में आ गया, हाँ, मॉडल फर्स्ट अप्रोच, राइट। इसके अंदर में अपन ने क्या किया था, डिज़ाइन पार्ट का यूज करना है। ठीक है, डिज़ाइन पार्ट का, ओके, डिज़ाइन डेटा मॉडल और विजुअल डिज़ाइनर,
ठीक है, डेटा मॉडल का ही विजुअल डिज़ाइनर यूज़ करना है, उसके थ्रू आप मॉडल्स बनाएंगे और फिर वो मॉडल्स आपके डेटाबेस के अंदर में रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। डेटाबेस में भी जाएंगे और क्लासेस में भी जाएंगे, ठीक है, यानी क्लास बनाएंगे आप विजुअल का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे विजार्ड के थ्रू हम जाते हैं, राइट, सेम वही। ओके, इसमें भी आप DLL कमांड सारे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले ट्राई करते हैं इसको। डेटाबेस सबके पास बने हुए हैं? ठीक, तो डेटाबेस अप्रोच से स्टार्ट करते हैं पहले। चलिए कौन सा है ये, फर्स्ट डेट कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। ओके, ये क्यों है यहाँ पे? देखिए आपको एक कनेक्शन देना है साथ में कोड फर्स्ट में, पहले सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग आपके पास है ऑलरेडी, ठीक है, आप उसको यूज़ करेंगे आपके कनेक्शन के लिए, राइट। सेकेंड, आपको मेनली यहाँ पे क्या चाहिए, एंटिटी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी, ठीक है, और एंटिटी फ्रेमवर्क लाइब्रेरी चाहिए, साथ ही साथ आपका एंटिटी फ्रेमवर्क SQL सर्वर, राइट। ये दो चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। यानी एंटिटी फ्रेमवर्क का पैकेज आपको ऐड करना है सबसे पहले, ठीक है। ओके, तो आप कैसे ऐड करेंगे अगर नहीं दिख रहा है तो, नेटगेट पैकेजेस, राइट। और वहाँ जाके आपको क्या सिलेक्ट करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क, राइट। अगर ये नहीं है तो आपको ऐड करना है, ओके। अगर ये ऐड नहीं है तो आपको ऐड करना है एंटिटी फ्रेमवर्क, राइट, क्लियर। ठीक है, ओके, ये ऐड करना पड़ेगा। वो आप ऐड करोगे तो आपको रेफरेंसेस आ जाएंगे सारे, ठीक। अभी उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे आपको क्लास बनानी है, जिसका भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना है उसका पूरा स्ट्रक्चर, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट क्लास बनाई है, ओके, यहाँ पे मॉडल में स्टूडेंट की एक क्लास बनाई है, यानी एक क्लास फाइल ऐड की, ठीक है। यहाँ पे क्लास फाइल ऐड करने के बाद में यहाँ पे आके स्टूडेंट नाम से एक आपने क्लास बना लिया, ठीक है, राइट। डेटाबेस भी साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं अपन।
SSMS। सबसे पहला आपको web.config में कनेक्शन प्रोवाइड करना है, राइट। दूसरा एंटिटी फ्रेमवर्क आपको ऐड करना है प्रोजेक्ट में, ठीक है। तीसरा मॉडल्स बनाने हैं, ओके। ये थर्ड स्टेप है, याद रखिए, ओके। रेफरेंसेस में देखिए, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके उसको आप नेटगेट पैकेजेस में ओपन करो। यहाँ जाके एंटिटी फ्रेमवर्क ब्राउज करो, ठीक है, ओके, और उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा आपके इसमें, राइट। क्लियर है? एक प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है कि आप लोग लेटेस्ट वाला लोगे तो मे बी शायद कुछ मैंने वो पर्टिकुलर लेटेस्ट वर्जन उसको सपोर्ट करे ना करे आपके एप्लीकेशन को, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी होती है कई बार, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट की हमने एक क्लास बनाई, डेटाबेस के अंदर देख लेते हैं क्या है हमारे पास में। इसके साथ कनेक्शन किया हुआ है इसको, तो डेटाबेस के अंदर में स्टूडेंट DB मे नाम से आप बनाने वाले हो डेटा, ठीक है। DB मे नाम से डेटाबेस बनाया है, राइट। इसको आके मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे आके डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी मैं एक डेटाबेस बना लेता हूँ पहले, सिंपल, सिर्फ डेटाबेस बना रहा हूँ, टेबल्स नहीं बना रहा उसके अंदर, राइट। स्टूडेंट्स DB दिसंबर 25, ठीक है, ओके। ये नाम से डेटाबेस मैं बना के रख दे रहा हूँ मेरा, ठीक है। मैं यानी इस डेटाबेस को मैं यूज़ करने वाला हूँ, राइट। और यहाँ आके डेटाबेस का नाम मैंने यहाँ पे मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग में प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, राइट। test1 और डेटाबेस के साथ, पासवर्ड के साथ, राइट। क्या किया आपने? डेटाबेस बनाया था या जो भी डेटाबेस है उसको आपने कनेक्शन स्ट्रिंग में प्रोवाइड किया, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आके जो भी टेबल आपको बनाना है उस टेबल का स्ट्रक्चर आप एज ए क्लास यहाँ मेंटेन करेंगे, राइट। यानी आईडी रहेगी, एक टेबल के अंदर में कॉलम आईडी रहने वाला है, नेम होने वाला है, ठीक है, ईमेल आईडी रहने वाला है और मोबाइल नंबर रहने वाला है, राइट। अब जो आईडी रहेंगी वो क्या रहेगी? आपकी प्राइमरी की, इसलिए उसके ऊपर में की लिखा हुआ है कि ये क्या रहने वाला है? प्राइमरी की, राइट, ओके। स्टूडेंट नेम ये अपन ने डेटा अनोटेशन के थ्रू रिक्वायर्ड और ये सब बना दिया, राइट, कि उसका नाम इस तरीके से दिखना चाहिए पेज पे, ठीक है, ओके। बाकी नहीं भी लगाया रहते तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन लगाया था किसी वजह से, राइट। उसी तरह से यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस रहने वाला है ना, ठीक है। और ये जो मोबाइल नंबर है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पे कि इस तरीके से उसका फॉर्मेटिंग रहने वाला है। मोबाइल नंबर रहेगा 10 डिजिट का रहेगा, मिनिमम 10 मैक्सिमम 10, राइट, ओके। तो ये कितने कॉलम हो गए? 1 2 3 4, ऐसे 4 कॉलम इस टेबल में रहेंगे। कौन सा टेबल है ये? स्टूडेंट वाला। उसी तरह से डिपार्टमेंट टेबल भी आपने बना लिया, डिपार्टमेंट टेबल में भी की और एक उसका नाम यानी एक प्राइमरी की रहेगी और एक नाम, राइट, ओके। ऐसे 2 कॉलम्स रहने वाले। ये आपने स्ट्रक्चर बनाया अभी टेबल का, राइट। किसके अंदर बनाया है? क्लास के अंदर। हम कोड फर्स्ट देख रहे हैं पहले, यहाँ, ठीक है। तो यानी आपने भी कोड किया कि ये क्लास रहने वाली एज ए डेटाबेस के अंदर टेबल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका काम क्या रहेगा? फिर DB कंटेक्स्ट करके आप एक क्लास ऐड करेंगे,
उसका नाम क्या रखेंगे, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स, यानी स्टूडेंट से रिलेटेड है तो स्टूडेंट डीबी कंटेक्स। डीबी कंटेक्स इसलिए जो आपको आइडेंटिफाई करेगा कि ये क्लास हमारी कंटेक्स क्लास है, ठीक है, डीबी कंटेक्स्ट, ये आपको लगाना है, ये सोच लो, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे बड़े प्रोजेक्ट में कि कहाँ पे रखा है, कौन सी क्लास है, आप ढूंढोगे फिर हर बार, राइट। कंटेक्स्ट दिखेगा तो कोई भी अननोन बंदा भी आके देखेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे सब कुछ मैनेज किया, ओके। तो डीबी कंटेक्स्ट क्लास एक आपको लगने वाली है, उसके अंदर में आपको यहाँ पे कैसे लिखना है, इसके लिए कोड कैसे करना है, स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट, ये तो आपकी क्लास का नाम आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ डीबी कंटेक्स्ट क्लास को इनहेरिट करना है, ये मेन फंक्शन, राइट, ये मेन है चीज़ उसमें। और डीबी कंटेक्स्ट जो क्लास है वो किसके अंडर आएंगी, आपकी डेटा डॉट एंटिटी, डेटा डॉट एंटिटी के अंदर में ये आपकी डीबी कंटेक्स्ट क्लास आ जाएगी, ठीक है, राइट, ओके। और ये अगर नहीं रहेगा तो फिर ये ऐड नहीं होगा। और ये आपका नेम स्पेस कब ऐड होगा, जब आप रेफरेंस में एंटिटी डेटा फ्रेमवर्क जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। अब ये डीबी कंटेक्स्ट क्लास के अंदर में आप क्या करने वाले हो, बता रहे हो कि भैया 2 टेबल बनने वाले हैं, 2 टेबल हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। डीबी सेट कौन कौन सा, एक स्टूडेंट नाम से और एक डिपार्टमेंट नाम से, ये 2 नाम से हम डेटा टेबल एज ए टेबल यूज़ करने वाले हैं दोनों क्लासेस को, ठीक है। इतना आपने तामझाम कर लिया कोड के थ्रू, मैंने आपने कोड कर दिया यानी लिख दिया, राइट। अभी अपन एप्लीकेशन की तरफ गए भी नहीं है, ये अपन ने जस्ट कॉन्फ़िगरेशंस किया है कि डेटा कैसे रहने वाला है, ठीक है। क्लास के अंदर में आपने टेबल्स बना दिए, राइट, ओके। अब उसको यूज़ करेंगे टेबल्स को, ठीक है। तो स्टूडेंट कंट्रोलर है, एक नया कंट्रोलर ऐड करेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से, राइट। उसमें एक इंडेक्स रहेगा आपका, ठीक है। तो इंडेक्स के अंदर में आप क्या करेंगे फिर, जैसे देखो अपन एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते, आपने इतना कर लिया काम, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया अपन ने स्टूडेंट को, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट को डिलीट कर दें, ठीक है। अभी एक कंट्रोलर ऐड करते हैं यहाँ पे, इसको ऐड करेंगे अपन एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, राइट। ऐड करेंगे, आपके पास मॉडल आ गया, स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं तो स्टूडेंट मॉडल सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आके स्टूडेंट का मॉडल ले लेंगे, ठीक है, डीबी कंटेक्स्ट क्लास के थ्रू, ओके। ये स्टूडेंट की क्लास है ये। देन जनरेट व्यू रेफरेंस, ये सारी चीज़ें रहने देंगे एज इट इज़, क्योंकि फुल प्रोजेक्ट लिया था तो सब हमको थोड़ा सा अच्छा डिज़ाइन भी देखना है, ठीक है, ओके। स्टूडेंट कंट्रोलर ऐड कर देंगे इसको, ये आपके लिए सारा कुछ डिज़ाइन करके ला के दे देगा। अभी तक डेटाबेस में हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये अभी अपन क्या कर रहे हैं, जस्ट कोड कर रहे हैं इसके अंदर में। अभी इस डेटाबेस पे देखो कुछ भी नहीं है, क्लियर है। अभी अपन जस्ट कोड कर रहे हैं, यानी आपने जस्ट अभी कोडिंग की है पूरी, राइट। कोड में आपने कर लिया पूरा, राइट। इंडेक्स बन गया कंट्रोलर के अंदर। अब इंडेक्स ने क्या किया, यहाँ से व्यू करवा दिया डीबी डॉट स्टूडेंट, राइट। अब ये डीबी क्या है आपका, डीबी कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट जो आपने यहाँ बनाया ना, ये क्लास, ये वाली, ये जो क्लास है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा हर जगह, राइट, जहाँ पे भी आपको ये टेबल्स को यूज़ करना है, ठीक है। तो कंट्रोलर में हमको ये यूज़ करना था टेबल, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया सिंपली। और मेरे को क्या भेजना है, पहले स्क्रीन पे स्टूडेंट की लिस्ट इंडेक्स के अंदर, राइट। तो आपने क्या किया, डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट टू लिस्ट, यानी स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में जितने भी रिकॉर्ड है उसको एज ए लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो और आगे भेज दो। ये व्यू के ऊपर में डेटा भेज देगा,
यानी लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट चले गया व्यू पे और वो डिस्प्ले हो जाएगा। आपने कोड किया कि यहाँ पे डेटाबेस का नहीं, वो सब एंटिटी फ्रेमवर्क कर लेगा, राइट। ओके, उसी तरह डिटेल दिखाने के लिए क्या ज़रूरी है, सिर्फ आईडी आएगा, राइट। ओके, आईडी अगर नल आता है तो बैड रिक्वेस्ट करके रिटर्न कर देगा, राइट। नहीं तो क्या कर रहा है वो, db.students.find id एक ऑब्जेक्ट निकलेगा और वो ऑब्जेक्ट फिर रिटर्न हो जाएगा, और नहीं है तो नॉट फाउंड का मैसेज भेज देगा, ठीक है। क्रिएट के टाइम पे क्या कर रहा है वो, क्रिएट में ये टेबल्स मेरे बाइंड है, यानी ये ऑब्जेक्ट आने वाला है एक, उसके अंदर में ये नाम रहेंगे टेबल्स के, यानी कॉलम्स के नाम रहेंगे, राइट। ओके, अगर वो ऑब्जेक्ट जो है वो इज वैलिड है, जो अपन ने पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, मॉडल अगर वैलिड है मेरा, तो क्या करेगा वो, उसको ऐड कर देगा स्टूडेंट डॉट ऐड। सिर्फ ये एक ऐड बटन, ऐड फंक्शन यूज़ कर लोगे तो डेटा इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंसर्ट किया, सेव कर दिया, तो ये डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। और रिडायरेक्ट टू इंडेक्स, ओके, रिडायरेक्ट टू एक्शन, ओके। एडिट में भी आईडी आएगी, आईडी के अकॉर्डिंगली पहले उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को निकालेंगे बाहर, और उस ऑब्जेक्ट को फिर यहाँ से व्यू करने के लिए भेज देंगे। यहाँ पे सिर्फ व्यू किया, अपडेट नहीं किया व्यू, ठीक है। और उसको फिर जब वो अपडेट करेगा बटन क्लिक करके, पहले व्यू होगा एडिट में, जो भी अपडेट करना है अपडेट करेगा, और जब वो अपडेट बटन में क्लिक करेगा तो वो इस पर्टिकुलर यहाँ पे आएगा पोस्ट वाले। अब पोस्ट में आएगा तो क्या कर रहा है वो, मॉडिफाई मोड में ओपन कर रहा है इसको, ठीक है। ओके, इसको उसने क्या किया फिर, db.entry student.state इज इक्वल टू कौन सी, मॉडिफाई स्टेट, ठीक है, एंड सेव, यानी जो भी ऑब्जेक्ट आया था उसको मॉडिफाई कर देगा, राइट, और उसको सेव चेंजेस, ओके। डिलीट के लिए वैसे ही सेम डिलीट, फाइंड करेगा, राइट, और अगर डेटा मिलता है तो ठीक है, नहीं मिला तो ये भेज देगा कि नो डेटा फाउंड, ठीक। और डिलीट वाला जब पोस्ट आएगा इसके पास, राइट, कंफर्म के लिए, तब ये डिलीट करेगा, पहले फाइंड किया उस आईडी का डेटा, और फिर स्टूडेंट डॉट रिमूव, जैसे ऐड था वैसे ही रिमूव, ठीक है, और सेव चेंजेस। ये फंक्शंस याद रखने हैं आपको डीबी कंटेक्स्ट क्लास के, ऐड, अपडेट, ऐड, मॉडिफाई स्टेट रहेगा, ठीक है, सेव चेंजेस, डिलीट के लिए रिमूव रहेगा, ठीक है, ओके, क्लियर है। यहाँ पे इसने सब कुछ बना के दे दिया आपको, इवन आपको इसने आपका ये व्यूज भी बना दिया पूरे कॉलम वाइज, राइट। अब इसके अंदर आपको जो भी मॉडिफाई करना है तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से कस्टमाइज में, ठीक है, इसने बना के दे दिया एक फॉर्मेट, राइट। इसको एक बार रन कर लेते हैं। कई बार यहाँ पे एंटिटी फ्रेमवर्क प्रॉपरली चलता नहीं आपके पीसी पे, सीधा कैसे, इसमें भी कैसा है कि बहुत गणित है, भी नई नई चीज़ें वो ऐड करते जाता है पैकेज में, इसकी वजह से कुछ एप्लीकेशंस में वो नॉट सपोर्टेबल रहता है। तो एक बार जिसके पास चल गया, जिसके पीसी में भी चल गया वो, राइट, तो उसको उस प्रोजेक्ट में से अपन वो डीएलएल उठा लेंगे और वो डीएलएल फिर सब जने यूज करेंगे, ठीक है, ओके। अभी देखिए रन हो रहा है फर्स्ट टाइम, अपना प्रोजेक्ट अभी फर्स्ट टाइम रन हो रहा है। हाँ, डेटाबेस में अपन ने क्या देखा था, डेटाबेस में टेबल्स अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, तो अभी ये उसको क्रिएट कर देगा, राइट। ठीक है, देखिए आगे आपके पास डेटा में ये देखो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, राइट, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया आपका, अभी तक आपके पास रिकॉर्ड्स कुछ भी नहीं है। अब डेटाबेस में जाते हैं, देखो अभी तक के डेटाबेस में कुछ भी नहीं था पहले। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ,
आ गया रिफ्रेश, बन गए 2 टेबल आपके, ब्लैंक बने हैं पूरे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर डेटा अभी आपके पास। ठीक है, आपके पास अभी डेटा कुछ भी नहीं है, यही 4 कॉलम्स के साथ बने हुए। ओके, अब यहाँ से न्यू ऐड करने जाएंगे, राइट। यहाँ से नया ऐड करने गए तो न्यू वाला पेज आ गया आपके पास। यहाँ पे जाके आप डाल दो एक test1.gmail.com, मोबाइल नंबर डाल दो एक, ठीक है, क्रिएट, एक रिकॉर्ड क्रिएट हो गया, राइट। इसी को जब एडिट करने जाएंगे तो एडिट भी फंक्शनिंग होगा। एडिट में पहले व्यू हुआ, क्रिएट वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ अगर मैं अपने नाम के सामने में test1 डाल देता हूँ, ठीक है, राइट, सेव बोला तो ये एडिट भी हो गया। डिलीट बोलूँगा तो डिलीट हो जाएगा, डिटेल देखना है तो डिटेल भी आ जाएगी। ये सारे फंक्शंस उसने मेरे को बना के दे दिए स्टूडेंट के लिए, ठीक है, राइट। डेटाबेस में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो गई। चलो जल्दी से फिर ट्राई करो फट से। एंटिटी फ्रेमवर्क आपने लगाया, ठीक। सबसे पहला आपका क्या करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग आपको web.config में ऐड करना है। ऐड कर दिया आपने कनेक्शन, यहाँ पे ऐसा कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट। ओके, कनेक्शन स्ट्रिंग का जो नाम रहेगा ना, ये आपका सेम रहना चाहिए किसके साथ, यानी ये कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम जो है, ठीक है, ओके, ये आपका कनेक्शन स्ट्रिंग रहेगा, राइट। इसका नाम आप कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। डीबी कंटेक्स्ट में यूज़ किया है क्या, हाँ ये यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका सेम रहना चाहिए, राइट, ये नाम और ये नाम, तब जाके वो कनेक्शन इसको पता चलेगा कि मुझे ये कनेक्शन यूज़ करना है, राइट। ओके, डीबी कंटेक्स्ट फाइल का, ठीक है, डीबी कंटेक्स्ट फाइल मतलब क्लास, अंदर जो क्लास बनेंगी उस फाइल के, उसका, ठीक है, यानी डीबी कंटेक्स्ट वाली क्लास का नाम, राइट। पहले इतना करो जल्दी से। आओ ना, कोड फर्स्ट कर रहा ना, टाइप तो करना पड़ेगा ना, इतना तो कर लो यार। उसने बाकी का सब काम तो तुम्हारा करके दे दिया एप्लीकेशन का, हाँ क्या एप्लीकेशन तो पूरी बना के दे दिया उसने। इसके बाद वाले में देखेंगे ना, देखो ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन, राइट, ये कनेक्शन है आपका इतना, ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी ये है इतनी, ठीक है। इसके अंदर में डेटाबेस का रिलेशन रहेगा पूरा, यानी डेटाबेस का नाम क्या है आपका, CDAC SQL EXP, राइट, ओके, ठीक है। नहीं, ये डेटाबेस सर्वर का नाम है, देन कैटलॉग के अंदर में डेटाबेस का नाम रहेगा, और test1 और पासवर्ड जो है वो उसका क्रेडेंशियल है SQL का, ठीक है। आपने एक जो अपना बना के रखा होगा कनेक्शन स्ट्रिंग, जिसके थ्रू आप डेटाबेस सेव कर पा रहे थे, वही कनेक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे, एज इट इज़ उठा के डाल दो, राइट। सिर्फ डेटाबेस थोड़ा सा अलग लेना ताकि वो आपको पता चले कि कुछ हुआ, राइट, नई चीज़ें बनाई गई करके, ऐसा यानी ब्लैंक, जैसे अपन ने पहले ब्लैंक एक डेटाबेस बनाया, ठीक है, राइट क्लिक करके, ओके, वैसा। ठीक है, एक कनेक्शन आपने पहले ले लिया, राइट। ये नाम एक दे दिया उस कनेक्शन को आपने, ये कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, लेकिन यही नाम से फिर आपको अंदर कंटेक्स्ट फाइल देनी है। कंटेक्स्ट फाइल में जो क्लास रहेगी ना, वो यही नाम से बनेगी, इतना बस ध्यान में रखो, ठीक है। कनेक्शन का नाम जो भी रहेगा
उसी नाम से आपको क्लास में कंटेक्स्ट वाली जो क्लास रहेगी उसका नाम रखना है। क्लियर है? कनेक्शन के नाम से ही आपकी कंटेक्स्ट फाइल का नाम रहना चाहिए। ओके, ठीक है। चलो इतना बनाओ जल्दी से, पहले कंटेक्स्ट फाइल बनाओ। मॉडल भी बनाना है साथ में पहले, राइट? तभी तो कंटेक्स्ट में यूज़ कर पाएंगे ना। ठीक है, तो पहले कनेक्शन फाइल कनेक्शन करो वेब डॉट कॉन्फिग में। एंटिटी फ्रेमवर्क यूज किया नहीं, डालो पहले आपके प्रोजेक्ट में। कनेक्शन स्ट्रिंग पहले बना लीजिए। ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग वेब डॉट कॉन्फिग में डालिए। ये प्रोजेक्ट का नाम है एंटिटी फ्रेमवर्क, राइट? कोड फर्स्ट अप्रोच एज प्रोजेक्ट एप्लीकेशन नंबर। मैं आपको पहले ही बोला था कि आपके पास एक कनेक्शन स्क्रीन जो भी बनी है उसको डेस्कटॉप पे एक नोटपैड में सेव करके रखो। हर बार वो चीज यूज करने में आने वाली है। हाँ यार, तुम लोग ना सही में कॉपी करके रख लो। एक देखो क्या क्या है इसके अंदर में। कनेक्शन स्ट्रिंग है, राइट? नेम है कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट? और प्रोवाइडर, ये तीन चीज हमको लगती है। ठीक है, कनेक्शन
कनेक्शन स्ट्रिंग में कहाँ पे क्या डालना है वो क्लियर है ना आपको? हाँ। उतना तो पता होना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल में सीधा के SQL ये सर्वर का नाम है आपके एसएसएमएस का जो सर्वर है ठीक है, डेटाबेस सर्वर। हमारे अलग नहीं रहेगा। तुम्हारे साथ तुम्हारा रहेगा ना, तुम्हारे किसी का रहेगा ना। लेकिन मम्मी का डालना पड़ेगा। आपका सर्वर नेम क्या है? तो डेटाबेस SQL में लिखा है वो डालना। हाँ, जब आप एमएसएसक्यूएल स्टार्ट करते हो तो आप क्या है सबको ऊपर लिखिए। बोलो। इसमें जो सबसे पहले उसमें आता है ना लिख के, वो आपके सर्वर का नाम है, उसको कॉपी कर लो, राइट। इसके पहले एक डेटाबेस वाला प्रोजेक्ट बनाया होगा ना, वहाँ पे कनेक्शन इसकी होंगी वेब पर, राइट, वो उठा लो। हो गया? सिर्फ नाम आपको जो देना है ना, वो नाम थोड़ा सा याद रखो। वही ये नेम, कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम सेम रहना चाहिए। कहाँ पे? ये हाँ, एक मिनट, क्लास का नाम और फाइल का नाम कंफ्यूज मत हो। हाँ, वो मत हो, मैंने इसलिए पहले क्लियर कर दिया। फाइल का नाम है वो स्टूडेंट डीबी कंटेक्स्ट, उसके अंदर ये मटेरियल है, वो डब्बे का नाम था, डब्बे के अंदर ये रखा है। हाँ, वही फोटो तो ऐसा आप लोग बल्कि सेम रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कंफ्यूज हो रहा तो सेम रखो, कोई इशू नहीं, राइट, ओके। अब मैंने पहले शायद सेव करते वक्त उसको ऐसा सेव किया था, बाद में फिर उसको चेंज किया ना, ठीक है। ठीक है, देखिए पहले क्या करना है, एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड करना है। एंटिटी फ्रेमवर्क आपने रेफरेंस के थ्रू ऐड कर लिया। दूसरा आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है, नाम जो भी है उसको ध्यान से रख देना है उठा के, राइट। तीसरा आपको कंटेक्स्ट क्लास बनानी है, लेकिन कंटेक्स्ट क्लास के पहले क्या करना है, एक मॉडल बनाओ, या फिर पहले कंटेक्स्ट क्लास बना दो, अंदर नहीं डालेंगे कुछ भी, पहले मॉडल बनाएंगे फिर उसके अंदर उसको ऐड करेंगे, ठीक है, राइट, ओके। पहले आपको मेन एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले ये 4 चीजें करनी चाहिए, ओके।
वेबलोड कॉन्फ़िग में एक चीज़ थोड़ा सा वेरीफाई करो पहले। एंटिटी फ्रेमवर्क जो है, राइट, वो कौन सा आपने इंस्टॉल किया, वर्जन उसका क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखो थोड़ा सा एक बार। एक बार ये चेक करो बोला, जिसने भी इंस्टॉल किया है अभी, ठीक है, वो कौन सा वर्जन दिखा रहा है। अभी वर्क स्टूडियो इंस्टॉल से इंस्टॉल करता है। नहीं नहीं, ये नेटगेट पैकेजेस से, ठीक है, रेफरेंस पे राइट क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे आएगा आपको। ये वाला वर्जन देखो एक बार ट्राई करके, ठीक है, राइट, ये वाला ट्राई करके देखो, 6.4.4, ठीक है, 6.4.4, ओके, इसको ट्राई करो। जो वर्चुअल ऑप्शन आ रहा है। 2 मिनट। मैडम ये थोड़ा सा देते क्या सबको। तो एंटिटी फ्रेमवर्क में बहुत सारे ऑप्शन हैं।
वो जब आप मैंने जो फाइल भेजी है ना, राइट, तो उसको ऐड करने से पहले नेटगेट पैकेज में जाके जो इंस्टॉल किया था पहले उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। नेटगेट पैकेज में पैकेज जैसे एंटिटी डेवलपर इंस्टॉल किया था ना, उसको अनइंस्टॉल करो, राइट, क्योंकि अपन डबल डबल ऐड नहीं कर सकते ना फाइल, पहले उसको अनइंस्टॉल करो, वो हट जाएगी, फिर रेफरेंस में ऐड करना रहता है, जो फाइल मैडम ने दी है उसको ऐड कर दें, अपने को वो क्लासेस यूज करनी है ना उसमें। एक काम करो, उसको पैकेज में ना ये भी लिख के देखो बोला, सुने क्या, क्या नाम है इसका, हाँ, पैकेज में ये लिख के देखो, वहाँ पैकेज है ना आपके पास एक फाइल, वहाँ पे ये ऐड कर दो ऐसा, हाँ थर्ड वाला, राइट, अपनी फाइल ऐड की है ना अभी, एक बार वो ऐड करके रन करके देखो होता है। वो फाइल ऐड कैसे करनी है? वो फाइल इसमें कैसे ऐड करें? ऐड रेफरेंस, राइट क्लिक करो उस पर, रेफरेंस पे ऐड, राइट, ब्राउज करो और वो फाइल जहाँ पे है उसका ऑप्शन दे दो।
ये कनेक्शन स्ट्रीम में यहाँ सीधा डिस्प्ले घेरा होता है समझ नहीं सकते तो जो उसके आगे क्या वो चीज़ ऐसा ही है सर्वर नेम डेटाबेस नेम क्या होता है ये आपको पता नहीं है अभी भी। ये सर्वर हो गया आपका, ठीक है। डेटाबेस यहाँ पे आप एक बनाएंगे क्लिक करके न्यू डेटाबेस, राइट, तो आप वापस कैटलॉग के अंदर में डालेंगे, ठीक है। क्लिक करके डेटाबेस बना लेंगे, तो वो डेटाबेस नेम यहाँ डालेंगे। विदाउट डाला वाला एक होगा तुम्हारे पास में कनेक्शन स्ट्रिंग, कस्टमर का जो बनाया हुआ है ना, कस्टमर वाला जो बनाया है एप्लीकेशन आपने, उसको अंदर जो चेक करो
तो आपने जो फाइल दी थी वो डाल दी है, उसको रिमूव करते वो कैसे बनता है? नहीं इंस्टॉल किया नहीं मैंने, वो यहाँ पे ऐड किया था वैसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, उसमें दिखाओ ना 6.4 ठीक है, इसको ट्राई करेंगे, राइट। तो ये वाला प्रोजेक्ट ले लेंगे यहाँ से, इसको एक बार रन करके देखेंगे बना के, राइट। ओके, एक काम करो, सबसे बेटर एक नया प्रोजेक्ट बना के उसको ट्राई करो, ठीक है।
इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ना यही आती है एंटिटी फ्रेमवर्क में, राइट। एक बार अगर वो फाइल आपकी प्रॉपर मैनेज हो गई कि कौन सा वर्जन आपके पीसी पे चलने वाला है प्रॉपर, तो फिर उसके बाद उसको वही वर्जन से आप बनाएंगे हर बार, समझे। एक बार हो गया तो फिर वो स्मूथली चलता है, और उसको चेंज करने के पहले 10 बार सोचा जाता है फिर कि लेंगे बराबर चलेगा नहीं चलेगा, राइट। ये लफड़ा रहता है उसमें, ठीक है। डेटाबेस जो है ना उसमें आपके टेबल जो डायनेमिकली बन जाएंगे, ठीक है। मैडम ये प्रोजेक्ट है, ये भी एक दे देना इन लोगों को साथ में, ठीक है। So, हम्म। वो जो फाइल तो दिख नहीं रही है अभी।